और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल मोमो आकर उसे मारती है और कहती है, मेरे फियांसे होकर तुम्हारा मेरे फ्रेंड के साथ अफेयर है। तो एक्स फियांसे भी उसे धक्का मार देता है और कहता है, मैं 2 महीनों से तेरे साथ हूँ पर तूने मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया, तो मैं क्या करता। फ्रेंड कहती है, मोमो तो पागल है जो एक लड़के को भी संभाल नहीं पाई। तो मोमो गुस्से से रिंग निकाल के फेंक देती है और उसे कमबैक बोल के चली जाती है। जबकि वो दोनों खुश हो रहे थे, फिर बेचारी मोमो सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिससे वो टल्ली हो गई थी। और टल्ली मोमो एक होटल रूम में घुस आई थी जहाँ पे बेड पे बहुत सारे रोजेस पड़े थे और एक आइस वाला मास्क पड़ा था। तो वो आइस वाले मास्क को पहन के बेहोश हो जाती है। फिर हमारे मेल लीड मिस्टर ली हाउ की एंट्री होती है और वो उसी होटल रूम में जाने वाला था। तो नौकर से पूछता है, रूम अच्छे से साफ है ना। नौकर कहता है, हाँ बॉस बहुत अच्छे साफ है, चेकिंग कर ली। तो मिस्टर ली हाउ रूम के अंदर चला जाता है पर अंदर आकर देखता है वहाँ लड़की पड़ी है। वो जाने लगा था बट टल्ली मोमो उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पे थप्पड़े बजाकर उसके क्लोज होने लगी थी। वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मिस्टर ली हाउ भी उसे नहीं रोक पाता। मोमो उसे पकड़ के बेड पे पटक देती है और फिर उसे किस करने लग गई थी। नौकर बाहर ही खड़ा था, तभी यैन भगी भगी आती है। तो नौकर कहता है, अगर तुम रूम के अंदर नहीं हो तो अंदर कौन है। यैन कहती है, जल्दी से गेट खोल। और वो अंदर आके देखते हैं कि मिस्टर ली हाउ का तो किसी और लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था, जबकि यैन ने सारी प्लानिंग की थी कि वो मिस्टर ली हाउ के साथ वन नाइट स्टैंड करेगी। इसलिए नौकर से कहती है, जल्दी से लड़की को उठाकर बाहर फेंक आओ और इस पे नजर रखना कि कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो जाए। नौकर मोमो को उठाकर ले जाता है और यैन खुद मोमो की जगह मिस्टर ली हाउ के साथ लेट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोमो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी आज बेबी डिलीवरी हो रही थी। वो बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी। तभी एक बेबी बॉय का जन्म होता है। तो मोमो खुश होती है और कहती है, मुझे मेरे बच्चे को दिखाना। इससे पहले कि वो अपने बेटे का फेस देखती, वहाँ पर वही नौकरा चाहता है और वो डरा धमकाकर डॉक्टर नर्स को भगा देता है और उन्होंने उसका बच्चा छीन लिया था। जैन आकर कहती है, ये बच्चा कितना अगली है। तभी गार्ड आकर बताता है कि बॉस आ गए हैं। तो कहती है, जल्दी इस बच्चे को लेकर चलो। और वो लोग बच्चे को ले जाते हैं, जबकि मोमो चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। और वो ये बोलती बोलती जमीन पे गिर जाती है। वो इतना रो रही थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। इधर यैन जल्दी से उस बच्चे को खुद लेकर आ जाती है और बेड पर ऐसे बैठ गई थी जैसे उसने अभी अभी इस बच्चे की डिलीवरी की हो। वहाँ पर मिस्टर ली हाउ आता है तो कहती है, देखो मिस्टर ली हाउ, हमारा बच्चा बिल्कुल तुम पे गया है, अब हम शादी कब करेंगे। इधर वो नौकर मोमो के पास आता है। मोमो से अपना बच्चा वापस मांग रही थी बट वो कहता है, वो बच्चा समझो तुम्हारा कभी था ही नहीं। उस बच्चे के बदले ये क्रेडिट कार्ड रख लो, इसमें 20 मिलियन है, समझो ये कंपनसेशन है। वो बच्चा बॉस का है। मोमो पूछती है, कौन है बॉस, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बट वो नौकर कहता है, बॉस बहुत रिच और पावरफुल है, तुम उससे चाहकर भी पंगा नहीं ले सकती और उसके बारे में पता लगाने की सोचना भी मत। बट मोमो चिल्ला रही थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। बट वो नौकर चला जाता है। मोमो रोने लग जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगा था तो वो बेहोश हो गई थी। नर्स आके देखती है ब्लड तो कहती है, इसकी बैली में तो एक और बेबी है। फिर डॉक्टर और नर्स मोमो को लेके जा रहे थे और दूसरी तरफ से मिस्टर ली हाउ भी अपने बेटे को लेके जा रहा था। बट मोमो का फेस दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसका फेस नहीं देख पाता और चला जाता है। फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं कंपनी में मिस्टर ली हाउ की एंट्री होती है। तो सब एम्प्लॉयज लाइन में लग के उसके आगे झुक जाते हैं। गर्ल्स बातें कर रही थी बट मिस्टर ली हाउ इतना हॉट है कि मैं तो उसके बच्चे की स्टेप मॉम बनने के लिए भी रेडी हूँ। सेक्रेटरी मिस्टर ली हाउ को आकर बताता है कि यंग मास्टर ने आतंक मचा रखा है, वो कुछ भी खा पी नहीं रहा, आपको घर जाकर उसे देखना चाहिए। देखिए मैं यंग मास्टर के लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, आप उसे ये दे देना। तभी एक चॉकलेट मिस्टर ली हाउ के पैरों पे आ जाती है। वो उठा लेता है बट एक बच्ची आकर कहती है, अंकल ये मेरी चॉकलेट है। सेक्रेटरी उस बच्ची को उठाने लगा था बट वो रोक देता है। जिनजिन कहती है, अंकल अगर आपको भी ये वाली चॉकलेट पसंद है तो आप अपने लिए खुद खरीद लीजिए, मेरे पास सिर्फ एक ही है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये वाली चॉकलेट पसंद है। जिनजिन कहती है, आपको भी पसंद है ये वाली। वो कहता है, मुझे नहीं पसंद पर मेरे बेटे को पसंद है, मैं उसे दूसरी दिला दूंगा। और वो चॉकलेट बॉक्स जिनजिन को दे देता है। जिनजिन कहती है, पर मेरी मम्मी ने बोला है कि किसी से कोई चीज फ्री में नहीं लेते। और मिस्टर ली हाउ के गाल पे किस कर देती है तो वो उसे सलाह देता है। जबकि सेक्रेटरी सोचता है, मैंने पहली बार इस खड़ूस बॉस को किसी और बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करते देखा है। जिनजिन कहती है, अंकल क्या आपको वाइफ चाहिए। मेरी मॉम के बारे में सोचना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और अपने टैबलेट में अपनी मॉम की फोटो दिखा देती है। सेक्रेटरी कहता है,
बताओ जी, आजकल के बच्चे अपनी मॉम के लिए ब्लाइंड डेट पर आते हैं। मिस्टर ली हाउ तो टैबलेट वापस करके कहता है, तुम अपनी मॉम के पास जाओ वरना तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र होगी। और मिस्टर ली हाउ जैसे ही चाहता है वहां पर मोमो आ जाती है। तो जिनजिन कहती है, मैंने तुम्हें चुपचाप बैठने को कहा था ना, तुम फिर से भाग आई वहां से। जिनजिन कहती है, मम्मी प्लीज डांटो मत, मैं आपके लिए ब्लाइंड डेट पे गई थी पर मेरी चॉकलेट गिर गई तो मैंने आपके लिए उठा ली। वो पूछती है, तुम्हारे पास ये चॉकलेट बॉक्स कहाँ से आया? तो कहती है, मुझे एक बहुत ही हैंडसम अंकल ने दिया है। मोमो कहती है, आजकल बहुत बैड पीपल हो गए हैं तो ऐसी किसी की बातों में मत आया करो, मैं अभी इंटरव्यू देके आती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठी रहो। वो कहती है, ओके मम्मी। जिनजिन चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह यहीं बैठी रहेगी। मोमो जाती है तो सोचती है, मम्मी कितने टाइम से सिंगल है, मुझे मम्मी के लिए अच्छा सा हस्बैंड ढूंढना होगा। अरे नहीं, मैंने उन अंकल का नाम तो पूछा ही नहीं था। मोमो जैसे एलिवेटर में घुसती है वो किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली थी तो मिस्टर ली हाउ उसे पकड़ लेता है और इतना क्लोज था कि वो उसे देखते रह गया था। सेक्रेटरी कहता है, ये स्टाफ का एलिवेटर है। तो कहती है, सॉरी मुझे पता नहीं है ना, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ और जाने लगी थी बट उसके बाल मिस्टर ली हाउ की वॉच में फंस जाते हैं। तो कहती है, प्लीज निकाल दो। मिस्टर ली हाउ उसे अपने क्लोज करके उसके बाल निकालने लगा था बट उसकी आवाज मोमो को जानी पहचानी लगती है और उसे वन नाइट स्टैंड की याद आती है। मिस्टर ली हाउ ने उसे अपनी गोद में गिरा लिया था और कहता है, क्या तुम डर रही हो? बाद में पछताना मत। और फिर उसे किस करने लग गया था। वो उसकी टाई पकड़ के खींच लेती है तो वो भी उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा लेता है और दोनों किस करने लगे थे। तो वो सोचती है, मैं पागल हो गई हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। और थैंक यू करती है पर सोचती है, कितना हैंडसम है ना ये। सेक्रेटरी कहता है, तुम इतने क्लोज हो रही हो, कहीं तुम्हारा कुछ और मकसद तो नहीं है? और उसे साइड में हटाकर मिस्टर ली हाउ को वहाँ से ले जाता है जबकि मोमो को गुस्सा आ रहा था, ये तो दिखने से खड़ूस लगता है। मिस्टर ली हाउ स्माइल कर रहा था और सेक्रेटरी से कहता है, आज का इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। फिर जब वो बैठी थी तो गर्ल्स बातें कर रही थी कि मिस्टर ली हाउ आज खुद इंटरव्यू लेंगे। सुना है उसका बेटा तो है पर उसकी वाइफ नहीं है, कहीं वो अपने बेटे के लिए स्टेप मॉम तो नहीं ढूंढ रहा। मोमो सोचती है, मिस्टर ली हाउ लगता है कोई बुढ़ा होगा। तभी मोमो के इंटरव्यू की बारी आती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर मिस्टर ली हाउ को देख हैरान कि ये इंटरव्यू ले रहा है। सेक्रेटरी उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है तो बताती है कि मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है। मिस्टर ली हाउ कहता है, ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, आई हो यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने, कोई कंपनी तुम्हें हायर नहीं करेगी, गेट आउट। मोमो गुस्से से उसकी फाइल लेके नीचे पटक देती है। तो कहती है, तुम्हें क्या लगता है इंसान की क्वालिफिकेशन बस उसकी डिग्रीज में होती है? चलो बैट लगाते हैं, 3 महीने का टाइम दो मुझे, मैं तुम्हारे होटल के लिए जॉब करूंगी और तुम्हें हर महीने 10% ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर देखना तुम मुझे 3 टाइम सैलरी पे हायर करना चाहोगे और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। सेक्रेटरी कहता है, 10% तो कभी नहीं हो सकता। मिस्टर ली हाउ कहता है, पर अगर तुम बैठ हार गई तो? वो कहती है, फिर मैं तुमसे बिना कुछ लिए चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ कहता है, ओके डील मंजूर है। सेक्रेटरी से बताता है कि कल से काम पे आ जाना। वो जिनजिन के साथ जाने लगी थी। जिनजिन कहती है, मम्मी अच्छा हुआ आपको जॉब मिल गई। वो कहती है, हाँ मेरी क्यूट बच्ची है ना मेरे साथ, और उसके साथ चली जाती है। सेक्रेटरी सोचता है, इसकी बच्ची है यानी ये मैरिड होगी। फिर मोमो काम कर रही थी, वहाँ पर एक्सपीरियंस से और फ्रेंड आ जाते हैं। मोमो ने इग्नोर कर रही थी बट फ्रेंड कहती है, कहीं तो इस होटल में वेटर तो नहीं है? मोमो कहती है, पर तुम लोगों से तो बैठ रहा हूँ, कम से कम किसी को धोखा तो नहीं देती। फ्रेंड कहती है, मैंने सुना है तूने फॉरेन में एक बच्चे को जन्म दिया था पर तुझे उसके बाप का भी नहीं पता, कितने अफसोस की बात है। एक्सपीरियंस से फ्रेंड को बातें करने से रोकने लग जाता है बट फ्रेंड कहती है, आखिर हम इतने दिनों बाद मिले हैं, बात तो करेंगे ना। और कार्ड निकाल के और कहती है, ये लो मोमो, कुछ दिनों में मेरी शादी है, तुम मेरी ब्राइडमेड बन जाना। मोमो को याद आता है एक्स फियांसे ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मोमो ने हाँ कर दिया था पर वो धोखेबाज निकला। और वो फ्रेंड से कहती है, तुझे सच में भरोसा है कि ये तुझे धोखा नहीं देगा? अच्छा हो मैंने इससे शादी नहीं की, वरना मुझे तुम दोनों का असली फेस कैसे पता चलता। एक्स फियांसे उसको थप्पड़ मारने वाला था बट फ्रेंड रोक लेती है। इधर जिनजिन एक बच्चे को देख कहती है, वाओ भाई तुम तो कितने हैंडसम हो। जाओ जाओ जाने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो सोचता है, ये भी कितनी क्यूट है। जिनजिन कहती है, ये लो तुम्हारी चॉकलेट, बट वो नहीं लेता। तो कहती है, क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? हाँ करता है तो जिनजिन नाचने लग जाती है कि ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है और उसके गाल पे किस कर देती है। तो शर्म से अपना फेस कवर कर लेता है। जिनजिन कहती है, मेरा नाम जिनजिन है, तुम्हारा नाम क्या है? बट वो कुछ नहीं बोलता। इधर ये दोनों छबड़ छबड़ किए जा रहे थे तो मोमो को गुस्सा आता है और कंट्रोल नहीं कर पाती, फ्रेंड के एक थप्पड़ लगा डालती है। ये बेटी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना। फियांसे उसके मुंह पे पानी फेंक के मारता है। उनके चिल्लाने की आवाज जिनजिन को आ जाती है तो कहती है, कोई मेरी मम्मी को बुली कर रहा है, उनकी तो ऐसी की तैसी। और भागकर जा एक्स फियांसे के हाथ पे काट लेती है बट वो उसे धक्का मार के गिरा देता है तो मोमो से उठाती है।
मोमो उन पे गुस्सा करने लगी थी, बट फ्रेंड चिल्ला पड़ती है, कैसी वेटर है, गार्ड से पकड़ के ले जाओ, कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव कर रही है। मोमो सोचती है बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है, कहीं ये निकलवा ना दे। तभी वहाँ पर जाओ आता है और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। गार्ड्स कहते हैं, कौन यह शोर मचा रहा है। मोमो सोचती है, अचानक से मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। जाओ सोचता है, ये आंटी उस सड़ी हुई यैन से तो बेटर है, काश डैडी उस सड़ी हुई यैन के बजाय इन आंटी से शादी कर ले। और गार्ड्स को ऑर्डर देता है तो गार्ड्स आकर जिनजिन को पकड़ लेते हैं। वो दोनों चिल्लाने लगी थी, छोड़ो हमें। जाओ लात मार के इशारा करता है, तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया। तो गार्ड जाकर फ्रेंड और एक्स फियांसे को पकड़ लेते हैं। उन दोनों को पता था कि ये मिस्टर ली का बेटा है, तो माफी मांगने चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई। जाओ सोचता है, डैड को पता चला मैंने फिर से कांड कर दिया तो सही नहीं होगा, इसलिए वो उन दोनों को छुड़वा देता है और गार्ड्स के साथ चला जाता है। मम्मी कहती है, जिनजिन घर चलते हैं। जिनजिन कहती है, ओके मम्मी, और फ्रेंड को मुंह बनाती हुई चली जाती है। फ्रेंड कहती है, तू मेरी शादी में जरूर आना, पर हमारी वेडिंग पार्टी में पार्टनर का होना जरूरी है। अगर तुझे कोई लड़का ना मिले तो मैं तुझे अमीर बुड्ढों से मिलवा सकती हूँ। मोमो कहती है, अमीर बुड्ढे तो अपने लिए रख, मेरे पास लड़कों की कमी नहीं है। फ्रेंड कहती है, अच्छा तुझे कौन सा लड़का मिलेगा। मोमो कहती है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो काफी रिच और हैंडसम है, पर अगर मैं उसे तेरी पार्टी में ले आई, तुम लोगों को छोड़कर सब लोग हमें देखेंगे, इसलिए मैं तेरी शादी खराब नहीं करना चाहती। और जाने लगी थी, बट वो पैराडा देती है जिससे वो गिर जाती है, वो भी मिस्टर ली हाओ की बाहों में, और वो फिर से उसे देखते रह गया था। फ्रेंड मजाक उड़ाने लगती है, बेशरम गई कि फिर से लड़के पर ट्राई मार रही है। मोमो कहती है, इसकी इतनी हिम्मत मेरा मजाक उड़ाएगी, और वो मिस्टर ली हाओ के गाल पे किस कर देती है। मेरा हस्बैंड ये रहा, अभी तुम आ गए। फ्रेंड कहती है, तूने कहाँ से ढूंढा है मेल एक्टर, कम से कम स्क्रिप्ट तो पहले रेडी कर लेती। मोमो धीरे से कहती है, बॉस प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बस सिर्फ इस बार। फ्रेंड मजाक उड़ा रही थी कि तूने ये लड़का हायर किया होगा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मिस्टर ली हाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे कितने में हायर कर सकती है। तो फ्रेंड कहती है, लगभग 500 के तेरे कपड़े होंगे, और फियांसे देखो सही इसकी तो वॉच भी फेक है। वो टच करने लगा था, बट वो दूर करके उसे हैंकी से साफ करने लग जाता है। ये लिमिटेड एडिशन है और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। एक्स फियांसे उसको मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है सूट बूट पहन के तू सीईओ बन जाएगा। तभी एक एम्प्लॉय आकर मिस्टर ली हाओ को बॉस बोलता है, तो वो दोनों हंसने लगते हैं कि कोई चलता फिरता मिस्टर ली हाओ थोड़ी ना बन जाएगा। और एक्स फियांसे किसी को फोन करता है कि यहाँ कोई मिस्टर ली हाओ बनने का नाटक कर रहा है। तभी वो आदमी वहाँ जाता है और उसे बाहर फेंकवाने वाला था, बट जैसे मिस्टर ली हाओ देखता है तो माफी मांगने लग जाता है, बहुत सांप यहाँ पे, और वो जाकर एक्स फियांसे को मारने लग जाता है। तू अंधा है क्या, यही मिस्टर ली हाओ है। मिस्टर ली हाओ उसे भगा देता है और कहता है, तुम दोनों खुद जाओगे या यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। फ्रेंड अभी भी बड़बड़ किए जा रही थी, तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसके बाहर फेंक देते हैं उन दोनों को, और मिस्टर ली हाओ मोमो की मुंडी पकड़ के एक कोने में ले आता है। तो कहता है, आखिर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। वो कहती है, तुम्हें जो बोलना है वो दूर होके भी बोल सकते हो, इतना क्लोज होने की क्या जरूरत है। तो वो उसकी मुंडी पकड़ अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, जब तुमने मुझे एलिवेटर में सेड्यूस किया था तब भी तो तुम इतना क्लोज थी। मोमो कहती है, वो तो बस एक्सीडेंट था। तो वो उसका फेस पकड़ कहता है, और तुमने अभी अभी मेरा यूज किया, उसका क्या वो भी एक्सीडेंट था। और उसके और ज्यादा करीब होकर कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा से मेरी बाहों में गिरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये 3 मंथ की इंटर्नशिप पहले एंड कर दूंगा। वो आदमी सब सुन लेता है और कहता है, यानी दोनों नाटक कर रहे थे, इस मोमो ने मुझे बॉस से डांट पड़वा दी। एक दूसरी वेटर आकर मोमो को बताती है कि मैनेजर की तबीयत खराब है और वीआईपी रूम में एक यंग गेस्ट है और वो बहुत बवाल मचा रहा है, खाने पीने से मना कर रहा है और रूम का कचरा बना दिया। उसका फैमिली वाला भी नहीं है कोई, तो कौन हैंडल करेगा। मोमो कहती है, मैं उसे देख कर आती हूँ। वो आदमी खुश हो रहा था, अगर तुमने यंग मास्टर को गुस्सा दिलाया तो मिस्टर ली हाओ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मोमो आती है तो दूसरी वेटर बताती है कि उस बच्चे ने खुद को लॉक कर रखा है। तो मोमो दूसरे रूम कार्ड से उसका गेट खोल लेती है, बट बाकी की वेटर अंदर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि यंग मास्टर गुस्सा हो गया तो उनकी तो जॉब ही चली जाएगी, और यंग मास्टर को स्ट्रेंजर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मोमो तो गई काम से। मोमो अंदर जाकर देखती है तो सोचती है, मेरा बेटा भी इतना बड़ा होता। उसे सहलाकर पूछती है, क्या हुआ बच्चे, बट उसे धक्का मार देता है। तो कहती है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम सामान फेंक फेंक के मार रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। और जाओ जाओ के पेट में सच्ची में चूहे कूद रहे थे, तो वो खाना मंगा लेती है। तो मोमो कहती है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो खा रही हूँ, ये केक तो दिखने में भी टेस्टी लग रहा है, अगर कोई खाना चाहता है तो खा सकता है। और जाओ जाओ भी उसके हाथों से खा लेता है। तो सोचता है, ये आंटी कितनी अच्छी है, बट फिर भी गुस्से में लग रहा था। तो वो कहती है, अगर तुम गुस्सा हो तो मैं चाह रही हूँ, बट वो उसे पकड़ लेता है। मोमो कहती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो वो सिर हिला देता है और उसे लिख के बताता है कि डैडी बहुत बुरे हैं, तुम मेरे साथ खेलोगी। मोमो समझ जाती है कि ये बच्चा बोल नहीं सकता और कहती है, तुम गुस्सा हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं है, चलो जब तुम्हारे डैड वापस आएंगे तो उन्हें सबक सिखाएंगे।
तो वो हाँ कर देता है और इधर मिस्टर लीहाओ को छींका जाती है और वो मोमो के बारे में सोच रहा था, तभी उसे अपने टेबल पे मोमो दिखाई देती है जो उसे सिड्यूस कर रही थी। वो दिन में सपने ले रहा था तो सेक्रेटरी से होश में लाता है, बट वो स्माइल कर रहा था। मोमो कहती है, तुम्हें यहाँ बहुत अकेलापन लग रहा है ना, तो मैं तुम्हें एक लिटिल सिस्टर से मिलवाती हूँ। और वो अपनी बेटी जिनजिन को वीडियो कॉल करती है। वो हेलो कर रहा था। जिनजिन कहती है, वाओ ये तो बहुत हैंडसम ब्रदर है, बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। मोमो कहती है, तुम्हें सिस्टर पसंद आई? वो हाँ करता है। जिनजिन कहती है, मम्मी ये तो वही ब्रदर है। मोमो कहती है, चलो मैं तुम्हें इससे मिलवाने ले चलूंगी। तो जाओ जल्दी से खुश होकर भागने लगता है और मोमो भी उसके पीछे। तभी जाओ यान को देख के सोचता है, इस सड़ियल यान ने मेरे डैड का पीछे अभी तक छोड़ा नहीं है। यान के इशारे पे उसका आदमी जाओ के चाकू मारने लगा था, बट मोमो जाकर पकड़ लेती है अपने हाथ से। वो आदमी भाग जाता है पर मोमो के हाथ से ब्लड निकलने लगा था। तो कहती है, डरो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो, बट खुद बेहोश हो जाती है। जाओ परेशान हो रहा था बट वो बोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर दूसरे एम्प्लॉयर्स आते हैं और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर मिस्टर लीहाओ बैठा था, तभी उसके पास याना आती है और कहती है, मैं ग्रैंडपा से मिलने गई थी, वो बोल रहे थे कि तुम्हें जाओ को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम जाओ को ग्रैंडपा के पास छोड़ाओ। वो मना कर देता है। तो कहती है, ग्रैंडपा ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि जाओ को अच्छी फैमिली मिल जाए, और उसे अपनी लेग से सिड्यूस कर रही थी, बट वो दूर हो जाता है। इतने में सेक्रेटरी आकर बताता है कि यंग मास्टर को कुछ हो गया। वो पूछता है क्या हुआ, तो बताता है कि यंग मास्टर के कोई मारने वाला था, बट एक वेटर ने आके उसकी जान बचा ली। तो वो जल्दी से जाने लगता है। इधर जाओ देखता है उसके गले में जो नेकलेस है वही से मोमो के गले में भी है। तो कहता है, कहीं ये मेरी मम्मी तो नहीं है। इधर मिस्टर लीहाओ भाग के आता है तो जाओ भाग कर उसे अक्कर लेता है और उसे लिख के सब कुछ बता देता है। तो वो देखता है, ये तो वही है मोमो, इसने मेरे बेटे की जान बचाई। तो जाओ कहता है, सॉरी बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो घर चलकर रेस्ट करो। बट वो जाने से मना कर रहा था। यान कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगी। बट वो उसे हाथ छुड़ाकर मिस्टर लीहाओ के पीछे जाकर छुप जाता है। यान कहती है, लगता है ये बहुत ज्यादा डर गया है, इसके साथ किसी को होना चाहिए, क्यों ना मैं इसके साथ रुक जाऊं। मिस्टर लीहाओ कहता है, नहीं जरूरत नहीं है, मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना है कि किसने अटैक किया था। तो यान गुस्से चली जाती है, किसने मेरा प्लान चौपट कर दिया। तो मिस्टर लीहाओ सेक्रेटरी को उसका ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। इधर यान गुंडे से कहती है, तुमने सब तैयारी कर दी है ना, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। रही बात उस बच्चे की, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले मेरी शादी हो जाए। और ग्रैंडपा को कॉल करती है, बट ग्रैंडपा परेशान लग रहे थे और कहते हैं, जाओ को ये यान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। तो उनका सिस्टम में बताता है कि आप ऑनलाइन भी बॉस के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो। इधर जिनजिन कहती है, मम्मी आपको होश आ गया। वो कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिनजिन कहती है, क्या करूँ, आपने परेशान कर रखा है, मैं जल्दी से स्कूल से आपसे मिलने होटल गई, मैं आपको और ब्रदर को सरप्राइज देना चाहती थी, पता चला आप तो हॉस्पिटल में हो, पता मुझे कितना डरा दिया। वो कहती है, सॉरी, मम्मी की वजह से तुम परेशान हुई। जिनजिन कहती है, और नहीं तो क्या, आपको इतनी अच्छी बच्ची कहाँ से मिलेगी जो अपनी मम्मी का इतना अच्छे से ध्यान रखती हो। मोमो कहती है, हाँ मेरी बेटी तो बहुत जीनियस है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बताता है कि ये सब चीजें मिस्टर लीहाओ ने आपके लिए भिजवाई हैं। आपकी चोट लगी है तो आपको 2 दिन की छुट्टी दी जाती है और आपकी सैलरी भी नहीं कटेगी। आखिर आपने यंग मास्टर की जान बचाई है। मोमो पूछती है, यंग मास्टर? तो बताता है कि हाँ, जाओ मिस्टर लीहाओ का बेटा है। तो मोमो तो एकदम हैरान थी। जिनजिन ऑनलाइन देखती है कि जिस अंकल ने उसे चॉकलेट दी थी वो उसकी मम्मी का बॉस है और बॉस का ग्रैंडपा भी उसके लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ रहा है। फिर वो अपना बैग पैक कर लेती है और कहती है, मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ। वो पूछती है, कहाँ जा रही है। तो कहती है, मम्मी मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। मोमो कहती है, ओके तो मेरे लिए भी लेती आना। बट जिनजिन खुश हो रही थी कि मम्मी मैं आपको गुड न्यूज दूंगी। इधर मोमो सोच रही थी कि वो फ्रेंड की शादी में कैसे जाएगी, क्योंकि उसे मिस्टर लीहाओ को वहाँ लेके जाना पड़ेगा अपना पार्टनर बना के। ग्रैंडपा एक रेस्टोरेंट में आते हैं और कहते हैं, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, तब भी ग्रैंडसन के लिए मुझे ब्लाइंड डेट पर आना पड़ रहा है। तभी जिनजिन आकर कहती है, हेलो ग्रैंडपा। फिर सेक्रेटरी मिस्टर लीहाओ को बता देता है कि आपके बदले ग्रैंडपा ब्लाइंड डेट पर गए हैं। बेचारा मिस्टर लीहाओ तो खुद ही परेशान था। जिनजिन कहती है, ग्रैंडपा क्या आप एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हो जो ब्यूटीफुल हो और एक काइंड हो और सबका ध्यान रखने वाली हो। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी। तो कहती है, मेरी मम्मी इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई है, मुझे भी अपनी मम्मी के लिए हस्बैंड ढूंढना है और आपको भी अपने ग्रैंडसन के लिए वाइफ ढूंढनी है। आप मुझे देख लीजिए, मेरी मम्मी ने मुझे कितने अच्छे से पाला है। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, क्या तेरे पास तेरी मम्मी की फोटो है। तो वो फोटो दिखाती है, मेरी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रैंडपा भी फोटो देखते हैं और वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर लीहाओ की भी एंट्री हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम मुझे अपनी मॉम से किसी दिन मिलवा सकती हो। जिनजिन कहती है, ऑफ कोर्स, जिस दिन मेरी मम्मी और आपका ग्रैंडसन साथ हो जाएंगे तो मैं भी आपको अच्छे से ट्रीट करूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं,
ये बच्ची तो कितनी क्यूट है, ये लो तुम्हारे लिए, तुम खाओ। मिस्टर लियाओ वहाँ पर आ रहा था और वहीं पे मोमो जिनजिन के पास आ जाती है। जिनजिन पूछती है, मम्मी आप यहाँ पे? वो कहती है, हाँ मैं देखने आई कि मेरी बेटी क्या कर रही थी। मिस्टर लियाओ वहाँ जाता है तो ग्रैंडपा उसका मुंह फेर लेते हैं ताकि वो उन्हें देख ना पाए और जिनजिन को इशारा कर देते हैं जाने का। वो अपनी मम्मी को लेके जा रही थी तो दोनों एक दूसरे को इशारों से डन बोल रहे थे। जिनजिन कहती है, मम्मी अब आपको काम पे जाना चाहिए। वो कहती है, क्यों? मेरी अभी 2 दिन की छुट्टी है। जिनजिन कहती है, यही तो टाइम है अपने बॉस को पटाने का। वो कितना हैंडसम है, रिच है, सिंगल है, उनका क्यूट सा बेटा भी है, कितनी सारी लड़कियां उनके पीछे पड़ी हैं। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगी तो मैं सब कुछ अकेले हैंडल कैसे करूंगी? मोमो कहती है, तुझे इतने शैतानी ख्याल कैसे आते हैं? बता तू मेरे बॉस से कब मिली? तुझे कैसे पता चला वो हैंडसम है? जिनजिन कहती है, मुझे पता है वो बहुत हैंडसम है, तभी तो मैं उन्हें अपने डैड बनने की परमिशन दूंगी। मोमो कहती है, पर तुझे ये नहीं पता वो 1 नंबर का बिग डेविल है, बच्चों को तो कच्चे चबा जाएगा कि तब भी तू उससे अपना डैड बनाएगी। और उसकी गुदगुदी करने लगी थी। वहाँ पर मिस्टर लिहाओ और जाओजाओ भी आ रहे थे तो वो उन्हें भी वहाँ पे बुला लेती है। लिहाओ को देख मोमो अपना फेस छुपाने लगी थी बट जाओजाओ जाकर उसे हक कर लेता है। मॉमी, वो पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो जिनजिन बताती है, मॉमी ये वही वाले अंकल हैं जिन्होंने चॉकलेट दी थी। मिस्टर लिहाओ कहता है, ये तुम्हारी बेटी है, ब्लाइंड डेट पर तुम्हारे लिए आई है, क्या तुम सिंगल मॉम हो? वो कहती है, नहीं तो ये अपनी डैडी से गुस्सा है ना इसलिए आ गई। मेरी बेटी बहुत शैतान है। और सोचती है अगर किसी को पता चला कि जिनजिन के डैडी नहीं है तो सब लोग इसे बुली करेंगे। ज्यादा सोचता है, मेरी सिस्टर कितनी क्यूट है। मोमो कुछ बोलने वाली थी, मिस्टर लिहाओ कहता है, तुम घर पे रह के रेस्ट करो। जिनजिन कहती है, मम्मी का हाथ ठीक हो गया है, मम्मी कल से काम पे आ जाएंगी। और जाओजाओ मिस्टर लिहाओ का हाथ उसके हाथ पे रखवा देता है। फिर वो उन दोनों को खाने पे ले आए थे। जिनजिन कहती है, अंकल यहाँ पे बैठ जाओ ना, और खुद जाओजाओ के साथ चली जाती है। मोमो हंस रही थी। वो सोचता है, ये छोटी बच्ची कितनी क्यूट है, इसके साथ रहकर जाओजाओ ठीक हो सकता है। और कहता है, तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है। वो कहती है, हाँ वो बहुत ज्यादा चालाक है, सब लोग उसे लाइक करते हैं। पर लगता है जिनजिन की जाओजाओ के साथ बहुत ज्यादा बन रही है। और दोनों पानी उठाने वाले थे तो उनके हाथ टच हो जाते हैं। वो नर्वस हो रहे थे तभी वहाँ पर जिनजिन आ जाती है और कहती है, मम्मी मैं ब्रदर के साथ खेलने जा रही हूँ। तो वो दोनों खेलने भाग जाते हैं। मोमो पूछती है, जाओजाओ कुछ बोल क्यों नहीं पाता? तो बताता है कि मेरा बेटा पहले अच्छे से बोल पाता था पर शायद मैंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा इसलिए वो बोलना नहीं चाहता। इधर ये खेल रहे थे, जाओजाओ उसे ढूंढ रहा था बट वो बैलून्स के अंदर से निकलती है। यहाँ छुपी हुई थी पर वो उसे हक कर लेता है तो कहती है, क्या वो भाई? वो इशारा करता है तो जिनजिन कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मेरे डैडी नहीं है और तुम्हारी मम्मी नहीं है? अगर वो लोग साथ हो गए तो हम फैमिली बन जाएंगे। तो जाओजाओ हाँ करता है और फिर दोनों वहाँ गए थे। जाओजाओ जाकर मोमो की साइड बैठ जाता है। मिस्टर लिहाओ से अपनी तरफ बुलाता है बट वो नहीं आता उठ के। जिनजिन कहती है, कोई बात नहीं, भाई को मेरी मम्मी पसंद आ गई तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। वैसे अंकल बताना जाओजाओ की एज क्या है? तो मिस्टर लिहाओ बताता है कि वो अभी 5 साल का हुआ है और उसकी बर्थडे डेट बताता है। मोमो हैरान थी क्योंकि जिनजिन की भी यही बर्थडे डेट है। कहीं कुछ इधर जिनजिन काउंट कर रही थी और कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी। बट मोमो पहले ही बोल पड़ती है कि जिनजिन अभी 5 साल की हुई नहीं है। जिनजिन भागकर जा उसके कान में कहती है, मम्मी आप भूल गई हो क्या, मैं ऑलरेडी 5 साल की हो गई हूँ। और तो और जाओजाओ का बर्थडे भी मेरे बर्थडे के सेम डेट पे है। वो कहती है, अभी हमें घर जाना होगा और उसे लेके जाने लगी थी बट जिनजिन कहती है, नहीं मुझे जाओजाओ के साथ और खेलना है। वो उसे डांट देती है तो वो जाकर कहती है, अंकल प्लीज मुझे बचा लो ना, और उसकी गोदी में चढ़ के बैठ जाती है। मोमो को मैसेज आता है फ्रेंड का, अभी तक शादी में तो आई नहीं है। मोमो सोचती है, मेरा मन तो नहीं कर रहा इसकी शादी में जाने का, पर इसकी शादी में वो डॉक्टर मिलेंगे जो जिनजिन के अस्थमा का इलाज कर सकते हैं, मुझे जाना ही होगा। मिस्टर लिहाओ कहता है, बच्चों को खेलने दो। वो कहती है, ओके तुम इनका ध्यान रखना, मुझे जरूरी काम है, और भाग जाती है। इधर फ्रेंड खुश हो रही थी और शादी के लिए वेडिंग ड्रेस पहन के रेडी हो रही थी पर एक्स फियांसे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था और मोमो को देख भागकर उसके पास आ जाता है। मोमो तुम आ गई? फ्रेंड कहती है, अब देखना मोमो मैं तुझे कैसे एम्बेरस करती हूँ। एक्स फियांसे कहता है, मोमो तुम्हें मेरी फिक्र है ना, और उसका हाथ पकड़ने लगा था बट वो हाथ छुड़ा लेती है, पागल हो गया क्या? तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आ जाती है और कहती है, तू फौरन चली गई थी ना, वापस क्यों आई है हमारा दिमाग खाने? डैड तुझसे बहुत ज्यादा परेशान है। मोमो कहती है, ये मेरे और डैड के बीच की बात है, तू इसमें क्यों बोल रही है? स्टेप सिस्टर कहती है, मेरी बहन होकर तूने हमारी फैमिली की इंसल्ट करा दी। मोमो कहती है, किसे बहन बोल रही है, तू मेरी बहन नहीं है, हम दोनों की मॉम अलग अलग हैं, समझी तू? मोमो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी बट एक्स फियांसे उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि मैं तुम्हें अब भी लाइक करता हूँ। मोमो हछड़ा कहती है, तुझे शर्म नहीं आती, तेरी शादी है यहाँ पे। बट एक्स फियांसे उसका हाथ पकड़ लेता, छोड़ ही नहीं रहा था। फ्रेंड आकर कहती है, बेशर्म कहीं की, मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करेगी। मोमो कहती है, तू अंधी है क्या, तुझे दिख नहीं रहा, ये मेरे पीछे पड़ा है।
फियांसे जाने लगा था बट फ्रेंड हाथ पकड़ लेती है और मोमोज कहती है तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया अभी तक। सुना है इसने तो इस बार लंबा हाथ मारा है, होटल के सीईओ मिस्टर ली हाओ को पटा लिया। तो स्टेप सिस्टर मजाक उड़ाने लगती है, मिस्टर ली हाओ वो भी इसे भाव देगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर सब लोग मोमो का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे शेमलेस बोल रहे थे। स्टेप सिस्टर उसके ऊपर वाइन फेंक के मारती है। मोमो को गुस्सा चाहता है और वो भी पलट के फेंक के मारती है। स्टेप सिस्टर उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट मिस्टर ली हाओ का हाथ पकड़ लेता है। किसकी इतनी हिम्मत, मिस्टर ली हाओ की बंदी को हाथ लगाएगी? तो स्टेप सिस्टर माफी मांगने लग जाती है। सिस्टर कहती है वैसे नहीं जैसे तुम समझ रहे थे। वो कहता है मुझे पागल समझ रखा है, सबके सामने मेरी बंदी को मारने वाली थी तुम। चलो सबके सामने घुटने पर बैठकर इससे माफी मांगो। स्टेप सिस्टर मना कर देती है तो कहता है ओके तुम लोगों को बैंकक्रप्ट कर दूंगा। बट फ्रेंड घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है प्लीज हमें माफ कर दो। मोमो हम पहले फ्रेंड थे, माफ कर देना। मिस्टर ली हाओ स्टेप सिस्टर को कहता है अब तुम्हारी बारी, बट वो मना कर रही थी। मोमो ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी इसलिए वो मिस्टर ली हाओ को वहां से ले जाती है। स्टेप सिस्टर को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इस पुअर मोमो ने मिस्टर ली हाओ को कैसे पटा लिया। मोमो सोचती है किसी ने मुझे पहली बार प्रोटेक्ट करा, काफी अच्छा लगा, और उसका थैंक यू करती है। मिस्टर ली हाओ कहता है तुम्हें पता था कि ये लोग ऐसे हैं तब भी तुम इनकी पार्टी में आई, स्टूपिड हो क्या? मोमो कहती है तभी तो मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, अच्छा हुआ तुम भी मुझे लाइक नहीं करते। बट वो मुंह फेरने लगता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो उसे लाइक करने लगा था और फिर अपना नेकलेस देखने लग गया था। मोमो देख लेती है तो कहती है जाओ जाओ की मॉम तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो कहता है तुम अचानक क्यों पूछ रही हो, क्या तुम जाओ जाओ की मॉम बनना चाहती हो? वो सोचती है अगर जाओ जाओ सच में मेरा बेटा हुआ तो इससे शादी कर कर हम माँ बेटे साथ में हो जाएंगे। कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकती? सुना है तुम कितनी लड़कियों के ड्रीम बॉय हो। वो कहता है सच में, और उसे पकड़ के टेबल पे गिरा लेता है। फिर वो उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगा था बट वो दूर कर देती है तो वो कहता है छोटी कहीं की। मोमो कहती है जिसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया क्या तुम उसे लाइक करते हो? वो कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है, वो बस एक एक्सीडेंट था। मोमो कहती है पर क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? मुझे लगता है जाओ जाओ को मॉम की जरूरत है। मिस्टर ली हाओ कहता है जब वो खुद अपने बच्चे को छोड़ के गई है तो मैं भी नहीं चाहता वो दोनों कभी मिले। मोमो सोचती है कभी न मिले, मैं कैसे भूल गई, मैं चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल सकती। मिस्टर ली हाओ कहता है क्या तुम जाओ जाओ की स्टेप मॉम बनना चाहती हो? कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भूल गए मेरी ऑलरेडी बेटी है और मैं मैरिड हूँ। जेलस मिस्टर ली हाओ कहता है फिर तुम्हें घर पे अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। वो भी इग्नोर कर चली जाती है तो कहता है ये हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करती है, जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मोमो सोचती है पहले मुझे पता लगाना होगा कि मिस्टर ली हाओ वही वाला लड़का है, और वो शॉपकीपर को जाकर वो नेकलेस दिखाती है जो बताता है कि ऐसे सेम नेकलेस सिर्फ मिस्टर ली हाओ की फैमिली वाले पहनते हैं। वो सोचती है यानी मिस्टर ली हाओ ही वन नाइट स्टैंड वाला है, उसने मेरा बेटा छीन लिया और जाओ जाओ मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को वापस कैसे लूंगी? मिस्टर ली हाओ कभी इसके लिए नहीं मानेगा। स्टेप सिस्टर दूर से खड़ी देख रही थी और कहती है मुझे सेम वैसी नेकलेस की कॉपी चाहिए। मोमो आकर कहती है जिनसिन घर चलने का टाइम हो गया, बट जाओ जाओ जाकर उसे हक कर लेता है। सोचती है सॉरी बेटा तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, अब मॉम तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगी, और उसके फोरहेड पे किस कर देती है तो कहती है बॉस मुझे जाना होगा। जिनसिन सोचती है मॉमी इतनी स्लो क्यों है, और कहती है मॉमी मुझे नहीं जाना। वो कहती है तुम और कितनी शरारत करोगी, पर तभी जिनजिन को कुछ होने लगा था और वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी तो वो सब परेशान होने लगे थे। तो मोमो से इनहेलर देती है और बता देती है कि जिनजिन को अस्थमा है और मैं पार्टी में डॉक्टर को ढूंढने गई थी। तभी जिनजिन ठीक हो जाती है और कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ मम्मी और अंकल एक दूसरे को किस करें। वो दोनों उसे किस कर देते हैं तो कहती है मुझे नहीं, आपस में किस करो। तो जाओ जाओ मिस्टर ली हाओ को धक्का मार देता है जिससे उसका मोमो को किस हो गया था। वो दोनों एकदम हैरान थे जबकि जाओ जाओ बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है तुम लोग अभी रेस्ट करो। जाओ जाओ अगर ड्राइंग दिखाता है जिसने उन चारों की बनाई थी। वो पूछता है इसका क्या मतलब है? जिनजिन कहती है इसका मतलब है कि जाओ जाओ चाहता है हम सब साथ में सोएं। बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। नेक्स्ट सीन में वो चारों बेड पर थे। मोमो कहती है दोनों बच्चे सो गए हैं तो तुम बाहर चले जाओ, बट वो दोनों उठ जाते हैं। जिनजिन कहती है मम्मी आपने प्रॉमिस किया था आप अंकल के साथ सोओगी, आप लोग कहीं भाग ना जाओ इसलिए आप लोग बीच में सोओगे और हम दोनों साइड से ध्यान रखेंगे। फिर दोनों साइड में लेटकर उन दोनों के बीच में धक्का मार देते हैं। मोमो कहती है सॉरी बॉस, मेरी बेटी थोड़ी शैतान है। वो कहता है कोई बात नहीं, पर मैंने कभी तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा, ना ही तुम घर जाती हो, ना ही कभी उसे मैसेज करती हो, और ना ही उसका मैसेज आता है। लगता है उसे तुम्हारे बच्चे की चिंता नहीं है। क्या तुम उसे डिवोर्स देने का सोच रही हो? वो कहती है मैं सोचूंगी, और सोचती है मैं ये सोच रही हूँ तुम पे गिव अप करके अपने बेटे को कैसे छीनूं। और इमेजिन करती है कि दोनों बच्चे उसके पास हैं और वो खुश है, बट मिस्टर ली हाओ बेचारा रो रहा है। वो कहता है अगर तुम सच में से डिवोर्स दोगी तो तुम मेरे बारे में, बट वो तो सो गई थी। और कहता है पहले मेरे शादी करने का मन नहीं था, पर अब मैं शादी करना चाहता हूँ, पर क्या ये हाँ करेगी?
और खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मोमो जाओ जाओ को उठाने आती है और गोद में उठाकर ले जाती है। मिस्टर ली हाउ सोचता है जाओ जाओ इसके साथ कितना खुश है, कितने अफसोस की बात है, मोमो नहीं मान रही। फिर वो मॉर्निंग में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिनजिन कहती है मेरा तो पेट भर गया, तो मोमो जाओ जाओ को कहती है तुम और खाओ। तभी मोमो को जिनजिन के किंडरगार्टन से फोन आता है। मिस्टर ली हाउ सुन लेता है तो वो फोन कर कहता है मोमो की बेटी को उस किंडरगार्टन में एडमिशन दिलवा दो। और सोचता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे प्यार हो गया। वो लोग जाने लगे थे। जिनजिन कहती है ब्रदर हम फिर से मिलेंगे, और दोनों चली जाती हैं। बट जाओ जाओ सैड था। मिस्टर ली हाउ कहता है इनके जाने के बाद जाओ जाओ क्यों नहीं, मुझे भी अकेलापन लग रहा है। और फिर सोचता है मोमो सही थी, मुझे जाओ जाओ पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है कि जिनजिन के अस्थमा का इलाज करने के लिए बात कर रहा था और एक स्पेशल टीचर स्पेशली जिनजिन का ध्यान रखेगा। तभी जाओ जाओ से लिख के बताता है कि मुझे भी जिनजिन वाले किंडरगार्टन में जाना है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, घर पे है ना टीचर तुम्हें सिखाने के लिए, वहाँ पे तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। बट जाओ जाओ सामान फेंक के मारने लगा था और लिख के कहता है अगर तुमने मुझे नहीं भेजा तो मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा कि तुम बुरे हो और मैं ग्रैंडपा के साथ रहने लग जाऊंगा। वो कहता है बेटे डैडी की बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। भी यैन आती है तो वो भाग जाता है। यैन कहती है मैं तुम्हारे और जाओ जाओ के लिए खाना लेकर आई हूँ। वो सोचता है मुझे यैन से शादी करनी चाहिए, आखिर ये जाओ जाओ को कितने टाइम से जानती है। और कहता है ओके हम शादी कर लेंगे। तो यैन बड़ा खुश हो जाती है। बट ये सुन के जाओ जाओ सामान फेंक के मारने लगा था। वो पूछता है क्या हुआ बेटे, तुम्हें चोट लगी। तो वो मना कर देता है, पर उसे खुद को टच भी नहीं करने दे रहा था। मिस्टर लियाओ उसे तोड़फोड़ करने से मना कर रहा था और उसका रीजन पूछता है। बट तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। यैन कहती है तुम मीटिंग में जाओ, मैं जाओ जाओ का अच्छे से ध्यान रख लूंगी। तो वो जाओ जाओ को सहलाकर चला जाता है। बट यैन तो जाओ जाओ को धमकाने लगी थी, मैंने तुझे बोला था ना अच्छे से बन के रह, मैं ही तेरी मॉम बनूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं पास्ट में ये यैन हमेशा से जाओ जाओ को बुली करती आई है और कहती है मम्मी को गुस्सा मत दिला वरना मैं तुझे भूतों वाले रूम में बंद कर दूंगी। जाओ जाओ सोचता है क्या डैडी सच्ची में इस सड़ी यैन को मेरी मम्मी बनाएंगे, और डर रहा था। बट वो उसका हाथ पकड़ ले जाने लगी थी। वो अपना खिलौना उठाता है तो खिलौना फेंक के मारती है। जाओ जाओ उसके काट लेता है तो वो धक्का मार देती है और उसे मारने वाली थी। मोमो ये देख के उसे धक्का मार देती है, बेबी तुम ठीक तो हो ना, और उस यैन के थप्पड़ मार देती है। यैन कहती है मैं इसकी मॉम हूँ और वो उसके थप्पड़ मार देती है। मोमो कहती है ये मिस्टर ली हाउ का बेटा है और तू इसे बुली कर रही थी, अगर उसे पता चला वो तुझे छोड़ेगा नहीं। यैन कहती है पर तेरी बातों पे यकीन कौन करेगा। वो कहती है यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें तो सब रिकॉर्ड हो गया होगा। तो यैन कुछ मार के सीसीटीवी तोड़ देती है। अच्छा वो याद दिला दिया, अब कौन तेरी बात पे यकीन करेगा, मैं मिस्टर ली हाउ की फियांसे हूँ और तू एक छोटी सी एम्प्लॉय। और चली जाती है। मोमो सोचती है तुम ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो, क्या तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ अपने बेटे को बिल्कुल हर्ट नहीं होने दूंगी। यैन सोचती है कुछ करना होगा ये मामला शांत करने के लिए। मिस्टर ली हाउ आता है तो कहती है उस मोमो ने हमारे बेटे को। मिस्टर ली हाउ भाग के जा अपने बेटे को उसे दूर कर देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मोमो कहती है पहले अपनी आंखें खोलो अच्छे से, तुम्हें पता भी नहीं है ये लड़की तुम्हारे बेटे को बुली कर रही थी, तुमने जाओ जाओ के लिए ऐसी मॉम ढूंढी है जो उसे बुली करती हो। यैन कहती है ये झूठ बोल रही है, इसने जाओ जाओ को मारा था। तो मिस्टर ली हाउ गुस्से से गार्ड्स बुला लेता है। जाओ जाओ उसे पकड़ने लग गया था। वो कहती है बेटा मुझे पता है तुम बोल सकते हो, बोलो डरो मत, तुम बोल सकते हो। बट मिस्टर ली हाउ उसे दूर कर देता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मोमो कहती है मिस्टर ली हाउ तुम बहुत पछताओगे। वो सोचता है क्या मैंने सच में इसे गलत समझा। फिर मोमो गुस्से से जॉब छोड़ के जा रही थी, तभी यैन आकर उसका सामान गिरा देती है। तो मोमो भी गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेती है, बट वो उसे धक्का मार देती है और गार्ड उसे मारने लगा था। यैन अपना पैर रख के उसका हाथ पीछने लगी थी। इधर जाओ जाओ कहता है डैडी मुझे मम्मी चाहिए। मिस्टर ली हाउ हैरान, बेटा तुम बोल सकते हो। जाओ जाओ कहता है सड़ी यैन बुरी है, उसने मारा। यैन कहती है तुझे उस गूंगे की फिक्र हो रही है, तू उसकी स्टेप मॉम बनना चाहती है, और उसका सिर दीवार पे पटक के मारती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इतने में मिस्टर ली हाउ भाग के आता है और जिनजिन को गोद में उठाने लगा था। मिस्टर ली हाउ कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दो, और गार्ड्स यैन को पकड़ के ले जाते हैं। मोमो रोती रोती बेहोश हो गई थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले आया था और फिर सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मोमो उठ के जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बट कुछ बोलता उसे फोन आ जाता है। मोमो कहती है अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखो वरना किसी दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। फिर वो बैठी सोच रही थी अपने बेटे को वापस कैसे लूं, उस मिस्टर ली हाउ से छुटकारा कैसे पाऊं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो गेट बंद करने लगी थी, बट वो बताती है कि मैं किंडरगार्टन की प्रिंसिपल हूँ, तुम्हारी बेटी का किंडरगार्टन में एडमिशन हो गया है, मिस्टर ली ने अरेंज करवाया था और हमने स्पेशल डॉक्टर को भी हायर किया है
ताकि तुम्हारी बेटी जिनजिन का अच्छे से ध्यान रख सके। उसे अस्थमा है ना। तो मोमो खुश हो जाती है और थैंक यू करती है। तो सोचती है मिस्टर ली हाओ इतना भी बुरा नहीं है, वो एक अच्छा बाप बन सकता है। इधर मिस्टर ली हाओ कहता है इतनी क्यूट जिनजिन को अस्थमा कैसे हो सकता है, और उस मोमो का हस्बैंड क्या कर रहा है। अगर मैं होता ना। और इमेजिन करता है कि वो चारों कितना साथ में खुश रहते। और फिर कहता है मोमो बोल रही थी कि वो डिवोर्स के बारे में सोचेगी। इधर स्टेप सिस्टर ने इन्वेस्टिगेट कराया था और उसे पता चल जाता है कि मोमो का मिस्टर ली हाओ के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था। यानी मोमो ने उस टाइम ट्विन बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक मिस्टर ली हाओ के पास है और एक मोमो के पास। बट अभी मिस्टर ली हाओ के इस बारे में नहीं पता, तो इस बात का वो फायदा उठाएगी क्योंकि उसने वैसा सेम फेक नेकलेस बनवा लिया है और फेक डीएनए टेस्ट भी बनवा लेती है। इधर मिस्टर ली हाओ फ्लावर बुके लेके जा रहा था ताकि वो मोमो को प्रपोज कर सके, बट स्टेप सिस्टर जानबूझ के उसे टकरा चाहती है। मिस्टर ली हाओ उसका नेकलेस देख लेता है तो बताती है कि मेरा किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था, उसने मुझे दिया था। क्या वो तुम हो? पार्टी में तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे थे जब तुम मेरी सिस्टर के साथ खड़े थे। वो कहता है तुम मोमो की सिस्टर हो? तो कहती है हाँ। मुझे शर्म आती है उसे बहन बोलने में, वो बहुत बेशर्म है ना। वो फॉरेन में किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। मिस्टर ली हाओ कहता है तमीज से बात करो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। तो वो चली जाती है। तो फोन करो सेक्रेटरी से कहता है पता करो उस टाइम होटल में मेरे साथ कौन था और डीएनए टेस्ट भी करवाना। तो सेक्रेटरी बताता है कि उस टाइम आपके साथ स्टेप सिस्टर ही थी और वही जाओ जाओ की मॉम है। तो वो सोचता है मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, अपने प्यार के लिए मैं जाओ जाओ को उसकी मॉम से दूर नहीं कर सकता। और कहता है मुझे स्टेप सिस्टर से शादी करनी होगी। फिर वो उसके घर से आता है तो स्टेप सिस्टर की मॉम खुश हो रही थी कि मुझे इतना रिच सन इन लॉ मिला है, और वो लोग मोमो की बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो मिस्टर ली हाओ को गुस्सा चाहता है तो उठ के चला जाता है। फिर वो काम कर रहा था तो स्टेप सिस्टर से बातें करने लग जाती है, बट वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मिस्टर ली हाओ तो मोमो की बेटी जिनजिन की रिपोर्ट देखने में लगा हुआ था। तो सोचती है अभी भी इसे उस मोमो की फिक्र है। इधर जिनजिन ग्रैंडपा को बता देती है कि आपके ग्रैंडसन ने मेरे लिए किंडरगार्टन अरेंज किया है। तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि मिस्टर ली हाओ बोल रहा था कि अब वो शादी करना चाहता है, जरूर उसे तेरी मॉम से लव हो गया होगा। जिनजिन भी खुश होती है कि उन दोनों का प्लान काम कर रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो ये बच्ची बड़ी पसंद है, अगर इसकी मॉम की हमारे घर में शादी हो गई तो हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी। तभी मिस्टर ली हाओ स्टेप सिस्टर को लेके आता है, बट ग्रैंडपा उसे असिस्टेंट समझ रहे थे और कहते हैं तुम मोमो को लेके नहीं आए अभी तक, जाओ जाओ को अब तक मैंने पाला है, अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है डैड बनने की, उसके लिए जल्दी से मम्मी ढूंढ कर लाओ। मिस्टर ली हाओ कहता आप सही बोल रहे हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और बताता है मैं स्टेप सिस्टर से शादी करना चाहता हूँ, पर ग्रैंडपा मना करने लग जाते हैं। वो कहता है ये जाओ जाओ की बायोलॉजिकल मॉम है। ग्रैंडपा कहते हैं पर तूने एक बार भी जाओ जाओ से पूछा है क्या उसे ये मॉम मंजूर है, वो इससे खुश है भी या नहीं, और अगर तू इससे शादी करेगा तो मोमो का क्या होगा। स्टेप सिस्टर कहती है मैं और मोमो सिस्टर हैं, मोमो की जाओ जाओ से अच्छी बनती है तो मेरी भी अच्छी बनेगी। पर ग्रैंडपा बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो जाओ जाओ को बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं क्या तुम इसे अपनी मम्मी बनाना चाहते हो, बट वो मना कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो नहीं लग रहा ये इसकी मम्मी है, दोबारा डीएनए टेस्ट करवाना होगा। स्टेप सिस्टर को गुस्सा आ रहा था कि वो बुढ़ा शादी नहीं होने दे रहा, तो वो किसी को जाकर पैसे देती है और प्लान बनाती है। इधर ग्रैंडपा जिनजिन को सब कुछ बता देते हैं कि मिस्टर ली हाओ किसी और से शादी करने वाला है, बट अपनी मॉम को अत्यधिक जल्दी से फोन छुपा देती है और कहती है मॉम एक बैड न्यूज है, आपकी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मोमो हैरान शादी? तो कहती है हाँ मम्मी, तुम्हारा बॉस शादी करने वाला है किसी और से, अगर जाओ जाओ की स्टेप मॉम हुई तो क्या हम तब भी उससे मिलने जाएंगे। मोमो कहती है अगर उसकी स्टेप मॉम ने उसे बुली किया तब हम क्या करेंगे। जिनजिन कहती है हम ब्रदर जाओ जाओ को वहां से उठा लाएंगे। मोमो कहती है ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, और सोचती है मैं भी देखूं मिस्टर ली हाओ की न्यू वाइफ है कौन। मिस्टर ली हाओ ने जाओ जाओ को परमिशन दे दी थी जिनजिन के किंडरगार्टन में जाने की। स्टेप सिस्टर कहती है कितना अच्छा होगा अगर जाओ जाओ के ब्रदर सिस्टर भी होंगे, क्या तुम्हारा कोई प्लान है फ्यूचर में। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, एक जाओ जाओ ही काफी है, और उसे ले जाता है। तो वो सोचती है एक बार शादी हो जाए इस जाओ जाओ को तो मैं टिकाने लगा दूंगी। जाओ जाओ भागकर शाह मोमो को हक कर लेता है, कहती है जाओ जाओ तुम ही हाँ, क्या तुम सैड हो। तो वो मना कर देता है। जिनजिन कहती है तुम भी मेरे सेम किंडरगार्टन में हो, अब मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। स्टेप सिस्टर आकर कहती है तू यहाँ क्या कर रही है, मैं तो मिस्टर ली हाओ की फियांसे हूँ और जाओ जाओ की मॉमी। यह सुन के मोमो को गुस्सा चाहता है क्योंकि उसे पता है कि स्टेप सिस्टर कैसी है। स्टेप सिस्टर जिनजिन का मजाक उड़ाने लगी थी, तेरा तो बाप ही नहीं है, जरूर वो तुझे चाहता नहीं होगा इसलिए छोड़ के चला गया। पर मोमो उल्टा उसे सुना देती है और जाओ जाओ को अपनी तरफ कर लेती है। तभी मिस्टर ली हाओ आता है तो वो अच्छे बनने का नाटक करने लगी थी, पर वो मोमो की बुराई करने लगी थी। तो मिस्टर ली हाओ उसे सुना देता है और कहता है तुम बाहर जाओ, जबकि खुद मोमो और बच्चों के साथ अंदर चला गया था। स्टेप सिस्टर कहती है मैं कभी नहीं पता लगने दूंगी कि ये मोमो इन दोनों बच्चों की मॉम है। जिनजिन जाओ जाओ से पूछती है क्या वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है। वो मना करता है तो कहती है मुझे तो देखने से पता चल रहा है, क्या तुम्हें मेरी मम्मी पसंद है, क्या तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी बनाना चाहते हो
तो वो हाँ कर देता है। जिनजिन कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे ब्रदर बन जाओगे। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल दिखा रही थी। मिस्टर ली हाओ कहता है बच्चों को बिल्कुल भी खरोश भी नहीं आनी चाहिए, और यहाँ विंडो क्यों लगी है, अगर किसी इंसेक्ट ने बच्चों को काट लिया तो। प्रिंसिपल कहती है बच्चों से ज्यादा तो तुम घबराए हुए लग रहे हो। मोमो कहती है हाँ तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। फिर प्रिंसिपल बच्चों को खिलाने ले जाती है और ये दोनों बातें करने लगे थे। फिर वो बातों बातों में जाओ का जिक्र कर देती है। तो मिस्टर ली हाओ बताता है कि जाओ जब 2 साल का था तो वो काफी बोलता था, बट अचानक उसे एक बार इतना फीवर आया और डॉक्टर ने बताया कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तब से वो सही से बोल नहीं पाता। गलती मेरी है, मैं एक अच्छा डैड नहीं बन पाया। मिस्टर ली हाओ को सैड देख वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगी थी और कहती है क्या तुमने कभी झूठे लिए हैं, और उसे पकड़ के झूले में बैठाने लगी थी, बट फिसल के खुद ही उसके ऊपर बैठ जाती है। दोनों नर्वस होने लगे थे तो एकदम से खड़ी हो जाती है और उसका झूला हिलाने लगी थी। तुम्हें मजा आ रहा है ना? जबकि वो रुकने को बोल रहा था वो नहीं रुकती तो चिल्ला पड़ता है और फिर खड़ा होकर उसे अपने करीब कर लेता है। तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। वो उसे दूर कर कहती है बच्चों के लिए खुद भी बच्चा बनना पड़ता है, और बाय बाय करके भाग जाती है। मोमो जा रही थी तो स्टेप सिस्टर रास्ता घेर लेती है और कहती है तू कुछ भी कर ले, मिस्टर ली हाओ को मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जाओ की बायोलॉजिकल मॉम हूँ। तो मोमो तो एकदम हैरान थी। फिर मिस्टर ली हाओ को देख स्टेप सिस्टर बताती है कि मोमो की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो तुम उसे भाव क्यों दे रहे हो इतना, और उसका हाथ पकड़ रही थी बट वो हाथ छुड़ा के चला जाता है। फिर जब मोमो होटल में जॉब कर रही थी और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो वो उसे देखते रह गया और सोचता है मुझे नहीं पता हमारे होटल की ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल है, या फिर इसने पहनी है इसलिए ब्यूटीफुल लग रही है। वो सोचती है इसे क्या हो गया। फिर मिस्टर ली हाओ मीटिंग में था और क्लाइंट से बात कर रहा था, जबकि मोमो पता नहीं क्या ड्रॉ कर रही थी। वो कहता है मोमो, वो नहीं सुनती तो चिल्लाकर कहता है मोमो, तो एकदम खड़ी हो कहती है यस बॉस। मिस्टर ली हाओ कहता है अपने आइडियाज बताओ इस बारे में, पर मोमो ने तो कुछ भी सुना ही नहीं था और कहती है मैं सोच के बाद में बताऊंगी। वो कहता है मैंने अभी देखा तुम कुछ लिख रही थी, दिखाओ। मोमो दिखाने से मना कर रही थी बट वो जबरदस्ती ले लेता है। वो पहले देखता है उसने सच्ची में प्लान लिखा है, बट फिर उसकी ड्राइंग भी देख लेता है। मोमो सोचती है मैं तो गई काम से। वो सोचता है इस लड़की ने मुझे बिग डेविल बोला, और फिर वो मोमो को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है। मोमो खुश होने लगी थी तो कहता है आज तुम बिग डेविल के साथ डिनर नहीं करोगी, तो वो भाग जाती है। फिर रात में मिस्टर ली हाओ उसे डिनर पार्टी पे ले आया था साथ में, जहाँ पे उसके सीनियर उसे ड्रिंक करने को बोल रहे थे बट वो मना कर देता है। जिनजिन कहती है बॉस के लिए मुझे ड्रिंक करना चाहिए, और वो उसके बदले में खुद ड्रिंक कर लेती है, बट सीनियर उसे और ज्यादा ड्रिंक करने को कहने लगे थे तो वो टल्ली होने का नाटक करने लगती है और मिस्टर ली हाओ के ऊपर गिर जाती है। जैसे सीनियर मोमो को हाथ लगाने वाले थे वो रोक लेता है और कहता है मैं ड्रिंक करूंगा, और खुद ड्रिंक कर लेता है बहुत सारा। जबकि मोमो सोने का नाटक कर रही थी और सीनियर टल्ली होकर बेहोश हो जाते हैं। मोमो को सोते देख वो उसके क्लोज होने लग जाता है और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ने लगा था तो वो कहती है क्या कर रहे हो। मिस्टर ली हाओ कहता है तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो, और फिर उसके बटन लगा देता है। जब वो उसे किस करने वाला था तो पर वो उसके गले का नेकलेस देख लेता है। मोमो छुपा लेती है कि कहीं ये पहचान न ले। टल्ली मिस्टर हाओ गिरने वाला था तो वो पकड़ लेती है। वो कहता है काश जाओ की मॉम कभी ना आती, पर मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, और उसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है। मोमो को स्टेप सिस्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो मिस्टर ली हाओ को वहीं छोड़कर चली जाती है। स्टेप सिस्टर आकर मिस्टर ली हाओ को टच करने लगी थी बट उसे धक्का मार देता है, जबकि मोमो किसकी वजह से शर्मा रही थी। स्टेप सिस्टर जानबूझकर मिस्टर ली हाओ के क्लोज होने लगती है और जानबूझ के उसके साथ फोटो खिंचवा लेती है, जबकि वो उसे धक्का मार के चला जाता है। मिस्टर ली हाओ घर आ गया था। मेड स्टेप सिस्टर को जाने को कहती है बट स्टेप सिस्टर उसके थप्पड़ मार देती है। तुझे पता भी मैं कौन हूँ, इसकी होने वाली वाइफ। और मेड को बाहर निकालकर मिस्टर ली हाओ को सीड्यूस करने लगी थी, पर वहां पर जाओ आ जाता है तो उसे बाहर निकालने लग जाती है, और तो और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है जिससे वो बेहोश हो गया था। वो घबरा रही थी तो अंदर आके मिस्टर ली हाओ के साथ लेट जाती है। मेड देख लेती है कि यंग मास्टर बेहोश पड़ा है तो वो आकर मिस्टर ली हाओ को बताती है और वो उठ के भागता है। फिर वो हॉस्पिटल में परेशान बैठा था तभी ग्रैंडपा आकर उसे तरह सुनाने लग जाते हैं और थप्पड़ मार देते हैं। स्टेप सिस्टर कहती फिर क्या हो गया, वो जिंदा तो है। ग्रैंडपा कहते हैं शर्म नहीं आती, खुद को उसकी बायोलॉजिकल मॉम बोलती है। फिर ग्रैंडपा सासो का ध्यान रख रहे थे। मिस्टर ली हाओ गुस्से में था कि इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी जाओ को चोट कैसे लग गई, पता करो। अचानक से मोमो को अजीब फील होने लगता है। तभी जिनजिन भागी भागी आती है और बताती है कि ब्रदर जाओ की चोट लग गई। तो मोमो और वो दोनों भाग के हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पे ग्रैंडपा थे तो बताती है कि मैं मोमो हूँ, मेरी बेटी जाओ के साथ ही पढ़ती है। और फिर मोमो को जाओ की चिंता हो रही थी तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये बच्चा बेचारा बिना मॉम के है, इसलिए हमेशा इसकी चोटें लगती रहती हैं। तभी वहां पर मिस्टर लिया आ जाता है और कहता है उस टाइम मेरे साथ तुम थी ना, क्या तुम उस टाइम जाओ से मिली थी
और तुम रात के 2 बजे यहाँ पे कर रही हो? वो कहती है इस टाइम ये जरूरी है, तुम्हारे बेटे की चोट लगी है और तुम्हें इन सब बातों की पड़ी है, क्या तुम्हें अपने बेटे की फिक्र है भी या नहीं? स्टेप सिस्टर कहती है तुझे क्या हो रहा है, ये हमारा फैमिली अफेयर है। ग्रैंडपा कहते हैं एक मॉम के पर्सपेक्टिव से मोमो बिल्कुल सही बोल रही है। मिस्टर ली हाओ, तू सीईओ तो अच्छा बन गया पर एक अच्छा डैड नहीं बन पाया। स्टेप सिस्टर कहती है ये मोमो ली फैमिली से नहीं है। जिनजिन कहती है और तुम भी ली फैमिली से नहीं हो। वो कहती है पर मैं मिस्टर ली हाओ की फियांसे हूँ। जिनजिन कहती है वही तो, तू फियांसे है, तेरी शादी थोड़ी ना हो गई। और ग्रैंडपा और वो क्लैप करते हैं। मिस्टर ली हाओ स्टेप सिस्टर को भगा देता है और मोमो को भी जाने को कहने लगा था, बट ग्रैंडपा उसे डांट देते हैं। फिर ग्रैंडपा जिनजिन को डन कर जाते हैं। जिनजिन सोचती है ये सही है, मम्मी डैडी साथ में रहेंगे यहाँ पे। मोमो जाओ का ध्यान रखने लग जाती है और जिनजिन जाकर मिस्टर ली हाओ की गोद में बैठ जाती है और उसकी गोद में सो गई थी तो मिस्टर ली हाओ उसे जाओ के साइड में सुला देता है और फिर अपना ब्लेजर निकाल कर मोमो के ऊपर ढक देता है क्योंकि वो भी सो गई थी। फिर वो बाहर आकर सेक्रेटरी को फोन करता है, डीएनए टेस्ट अभी तक आया नहीं आया। फिर स्टेप सिस्टर कहती है अच्छा तूने उस टाइम ट्विन बच्चों को जन्म दिया था इसलिए तेरी ममता जाग रही है। मोमो कहती है तुझे कैसे पता, यानी तू जाओ की बायोलॉजिकल मॉम होने का नाटक कर रही है। स्टेप सिस्टर कहती है और नहीं तो क्या, एक बार बस मेरी मिस्टर ली हाउस से शादी हो जाए फिर तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ग्रैंडपा सब सुन लेते हैं और कहते हैं मैं मिस्टर ली हाउ को सब कुछ बता दूंगा। और वो जाने लगे थे। स्टेप सिस्टर उनके पैरों में गिर जाती है, प्लीज मत बताओ, पर ग्रैंडपा मान नहीं रहे थे तो वो उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती है जिससे वो सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो जाते हैं। तभी मोमो आकर देखती है ग्रैंडपा बेहोश पड़े हैं तो वो उन्हें उठाने लगी थी और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टेप सिस्टर फोटो खींच लेती है। फिर मिस्टर ली हाउ भागकर हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बताती है कि सॉरी हम नहीं बचा पाए। तो वो मोमो से पूछता है बताओ ग्रैंडपा को क्या हुआ था। वो कहती है मुझे नहीं पता, ग्रैंडपा पहले से नीचे पड़े थे। तो स्टेप सिस्टर फोटो दिखाती है किसने ग्रैंडपा को धक्का मारा है। तो वो कहता है तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, पुलिस को बुलाओ, और चला जाता है। जिनजिन जाओ को घर ले जाती है। इधर स्टेप सिस्टर के गुंडे मोमो को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ कर रहे थे कि तूने ग्रैंडपा को मारा है, जबकि वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैंने ग्रैंडपा को नहीं मारा, ये स्टेप सिस्टर मुझे फंसा रही है। बट वो कहती है अब तू नहीं बच पाएगी और उसके गुंडे उसे मारने लग जाते हैं। सेक्रेटरी मिस्टर ली हाउ को बताता है कि मोमो को पुलिस पकड़ के नहीं लेके गई, यानी मोमो का किडनैप हुआ है, तो वो उसे ढूंढने को बोल देता है। सेक्रेटरी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है स्टेप सिस्टर ने मोमो को किडनैप करवाया हो। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख मिस्टर ली हाउ समझ जाता है कि स्टेप सिस्टर जाओ की झूठी मॉम बनी है, यानी उसी ने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की होगी क्योंकि उन्हें सच पता चल गया होगा। वो वहां जाकर गुंडों को मारता है। वहीं पे मोमो बैठी थी जो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मैंने किसी को नहीं मारा। वो काफी डर रही थी तो मिस्टर ली हाउ से हक कर लेता है, हाँ तुमने कुछ भी नहीं किया, और देखता है उसके गले में नेकलेस तो कहता है वन नाइट स्टैंड वाली तुम ही थी, सॉरी मुझे माफ कर दो। तभी मोमो के डैड चाहते हैं और कहते हैं मुझे पता मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती, और फिर वो मिस्टर ली हाउ के मारने लगे थे कि तूने मेरी बेटी की हालत की है, और वो मोमो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मिस्टर ली हाउ से रोकने वाला था बट उसे कॉल आ जाता है गुंडों का जो कहते हैं तेरा बच्चा हमारे पास है, 1 बिलियन कैश में लेके आ जा। बट सेक्रेटरी आकर बताता है कि जाओ तो घर पे है। इधर मोमो होश में आते ही जिनजिन को ढूंढने जाने लगी थी। मिस्टर ली हाउ घर आके देखता है जाओ घर पे है, बट उसे फिर से गुंडे को कॉल आता है। वो कहता है मुझे पागल मत बना, मेरा बेटा घर पे है। गुंडा कहता है पर तेरी बेटी तो हमारे पास है ना, और फोटो भेजते हैं। तो वो सोचता है मैं तो भूल ही गया, जिनजिन भी मेरी बेटी है, और जाओ को घर रहने को बोलकर जाने लगा था, बट जाओ भी जिद करने लग जाता है कि मैं भी जिनजिन को ढूंढूंगा। फिर वो सेक्रेटरी कॉल कर देता है कि पता करो जिनजिन कहाँ पे है। इधर गुंडों ने मोमो को भी पकड़ लिया था। मोमो कहती है तुम्हें पता भी है जिनजिन किसकी बेटी है, मिस्टर ली हाउ की, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो वो दे देगा। गुंडे कहते हैं हमें पता है, तभी तो किडनैप किया है इसे, हमने 1 बिलियन कैश में मंगा लिए हैं, वो लेके आता ही होगा। इनफैक्ट जब वो अपने डैड के साथ जिनजिन को ढूंढ रही थी तब उसे स्टेप सिस्टर का कॉल आया था जो कहती है अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो अकेली वहां पर पहुंच जा। मिस्टर ली हाउ फोन कर कहता है मेरी बेटी को कुछ होना चाहिए वरना मैं तुम लोगों की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो गुंडों से वीडियो कॉल करके दिखाते हैं कि देख तेरी बंदी और तेरी बच्ची दोनों हमारे पास है। मिस्टर ली हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोमो चुपके से अपनी रस्सी खोलने लग जाती है। मिस्टर ली हाउ वहाँ पे पैसे लेके आता है और गुंडों को देकर हाथ खड़े कर लेता है क्योंकि उनके हाथ में गन थी। मोमो ने रस्सी खोली थी तो वीट उठाकर गुंडे के सिर पे मार देती है। गुंडा उसके वापस मारने लगा था बट मिस्टर ली हाउ आ गया चाहता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मोमो देखती है उसके ब्लड निकल रहा है तो वो रोने लग गई थी। सेक्रेटरी आकर बताता है कि ये सारे गुंडे पकड़े गए, जिससे एम्बुलेंस को कॉल करता है। जाओ भी वहाँ पे आ गया था। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद मिस्टर ली हाउ बिल्कुल ठीक हो गया है और ये चारों साथ में खुश रहने लगे हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।